बस्तर में 4 दशक से माओवाद काबिज है और 4 दशक से काबिज इस माओवाद को ख़त्म करने के लिए लगातार लड़ाइयाँ चल रही हैं। नक्सली अपने अपने पैंतरे आजमाते हैं को किस तरह से संगठन को बढ़ाएं और सरकार अपने पैंतरे लगातार बदलती है कि साम दाम दंड भेद कैसे भी करके नक्सल संगठन को कमज़ोर किया जाए। इस दौरान कई दफ़े देखा जाता है कि बड़ी संख्या में या बड़े इनामी नक्सलियों के द्वारा लगातार जो माओवादी संगठन है उनसे त्रस्त होकर या अपने अलग अलग कारणों से वो लोग समर्पण करते हैं। मेरे दिमाग में कई दिनों से एक सवाल आता था कि जब बड़े माओवादी समर्पण करते हैं या कोई माओवादी समर्पण करता है जो संगठन में सक्रिय रहता है तो वो अपने हथियार कहाँ छोड़ देता है। लेकिन एक माओवादी हैं जो भूतपूर्व माओवादी, उन्हें माओवादी नहीं कहा जा सकता, जब इन्होंने सरेंडर किया तब ये अपने साथ एक बहुत ही ऑटोमेटिक वेपन लेकर आए हुए थे जो SLR बंदूक था। तो मुझे लगा आज इनसे बातचीत करते हैं कि इतना बड़ा हथियार लेके आप कैसे आ गए और साथ ही साथ समर्पण के बाद कैसी आपकी ज़िंदगी बदली। तो नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं और बस्तर टॉकीज़ में आज हम एक ऐसे समर्पित नक्सली से बातचीत करेंगे जो आज एक अलग ही मुकाम में पहुंच गए। दादा, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी सर, मैं नहीं, स्वागत है बोलने से धन्यवाद बोल देंगे। क्या नाम है आपका? सानू पोटा में सर। सानू पोटा में जी। लेकिन आपका नाम अभी किरण भी है। ये वहाँ नक्सली में मेरा नाम किरण है, यहाँ माँ बाप मेरे को जो नाम रखे हैं सानू पोटा में। अच्छा, मतलब संगठन में जब आप थे तो संगठन में आपका नाम किरण रखा गया। जी जी। और ऐसे आपका नाम सन्नू पोटामी। जी। कहाँ के हैं आप? घर कहाँ है आपका? मेरा जिला बीजापुर है, थाना गंगालूर है, मेरा ग्राम कुरचोली है। कुरचोली के हैं आप? जी। और संगठन में जुड़े कब आप सन्नू जी? 2005 में। और समर्पण कब किए? 2015 को। 2015? जी। 10 साल। जी। किस पद में थे जब आप समर्पण किए? वहाँ AC नंबर था मैं। AC मेंबर थे? जी। एरिया कमेटी मेंबर? जी जी। और वहाँ हथियार कौन सा चलाते थे, रखते थे अपने साथ? SLR था मेरा। SLR? वही SLR लेके आप वापस भी आए थे? जी जी, SLR लेके मैं यहाँ आत्मसमर्पण किया। अच्छा सन्नू जी, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे माओवादी सरेंडर कर रहे हैं अभी और बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। कोई हथियार लेके नहीं आता, आप कैसे लेके आए? क्या हथियार लेके आना चुनौती है या लोग लेके नहीं आते जानबूझ के? मेरे को यहाँ से जो बद्रू साहब से मैं संपर्क था। किससे? बद्रू। अच्छा, बद्रू जो पहले सरेंडर कर चुके हैं। पहले यहाँ दंतेवाड़ा में सरेंडर किया है, उसके मतलब मोबाइल के द्वारा हम बात करते थे। उन्होंने बोलते थे कि हथियार लेके आना तब फ़ायदा रहता है बोलने से मैं कैसे भी करके लेके जाऊंगा बोल के मैं प्रयास किया हूँ, हथियार के साथ सरेंडर करूँगा बोल के। मतलब अगर कोई भी संगठन का आदमी कोशिश करे तो हथियार लेके आ सकता है? जी, अगर कोशिश करेंगे तो आ सकते हैं सर। वहाँ पूरे जंगल में रहते हैं, कभी भी मौका मिल सकता है, लेकिन उन लोग ऐसी खाली हाथ आके सरेंडर कर रहे हैं। हथियार लाने के लिए बहुत लोग कमजोरी मतलब सोच रहे हैं नहीं ले जाएंगे बोल। अच्छा, हथियार लेके आएंगे तो कुछ खतरा भी रहता है क्या? हथियार लेके आएंगे तो उतना खतरा तो नहीं है, मतलब उनको टारगेट रखेंगे कि अपना हथियार को लेके गए हैं बोल के उसको टारगेट में रखेंगे। अच्छा, संगठन में मतलब हथियार ज़्यादा कीमती है तो कोशिश करते हैं नक्सली की हथियार लेके ना जाए कोई? जी, कोशिश कर मतलब उन लोग सोचते हैं कि हम लोगों का हथियार ना ले जाए, भले व्यक्ति चले जाए चलेगा, लेकिन हथियार पुलिस के पास नहीं वापस नहीं जाना। जी, क्योंकि जंग लड़ने के लिए हथियार सबसे ज़रूरी भी है। जी जी। तो आप कैसे करके लाए फिर हथियार? कहाँ थे उस वक्त जब आप आने का फैसला किए? कितना समय लगा हथियार लेके आने में? कैसे करें थोड़ा बताओ उसमें। मैं कम से कम 2 साल मैंने प्लानिंग किया सर। 2 साल से प्लान किया? जी, 2 साल से मैं सुकमा में TI के साथ भी मैं बात किया हूँ, वहाँ गादी रास्ताना TI के साथ भी बात किया हूँ, लेकिन उधर जा नहीं पाया हूँ। आखिरी ये बद्रू का नंबर मिला, मैं इसके साथ संपर्क था, बात करता था। फिर मोबाइल रखते थे आप? जी रखता था, मैं छुपा के रखता था। मैं वहाँ अगर देखने से मोबाइल को जब्त कर देते। अच्छा। मोबाइल किसी को रखने का अलाउ नहीं है। हाँ। जी, तो बात करता था मैं। इन लोग हथियार लेके आना बोलने से फिर 2 साल से मैं प्रयास किया हूँ कैसा करके ले जाए। वहाँ कमांडर को अकेला कहीं जाने के लिए अनुमति नहीं है। कहीं भी जाओ गनमैन टाइप का 2 जन 3 जन साथ में रहते थे। मतलब क्यों अनुमति नहीं है? क्या भरोसा नहीं है क्या? भरोसा मतलब नहीं रहते। कमांडर को साथ में कोई ना कोई 2-3 जन साथ में रहते हैं, मतलब गनमैन ही जैसा। हाँ, सुरक्षा के लिए अच्छा। देते हैं और साथ में घूमता है, अकेला घूमने का वो नहीं है। अच्छा,
तो उस समय मैं मलंगेर से मीटिंग के लिए इधर कटिक कल्याण क्षेत्र गए थे, कुंदन पाल के आसपास। क्या हम बोलते हैं वहाँ मुठेली वगैरह है। वो पास बड़ा पहाड़ी था, वहाँ पहाड़ी में गए थे। वहीं से मैं हथियार के साथ भाग के आया। अगर 1 या 2 दिन अगर वहाँ मैं मीटिंग जगह में रहता, वहीं पे मेरे को मारने का निर्णय भी लिए थे उन लोग। क्यों मारने क्यों निर्णय ये लिया? मतलब पुलिस के साथ ये बात कर रहे संपर्क में है बोल के उनको पता चल गया था। अच्छा, जी मतलब वो आखिरी दांव था, अगर नहीं भागते तो मारे जाते। जी जी। वहाँ अगर मैं आने के बाद भी उन लोग बोले कि अगर 1 दिन अगर रुके रहता तो पकड़ जाता, लेकिन पहले से निकल गया है, कोई ना कोई इसको बता दिए कि क्या है बोल के। तो ये बात आपको पहले से पता था कि 1-2 दिन में मार देंगे लोग, ऐसा कुछ? नहीं, मेरे को यहाँ इधर भी मलंगेर एरिया में ऐसी मीटिंग हुआ है। ऐसी मीटिंग में मेरे को बोले कि मोबाइल काय के लिए रखते हो। पूछताछ किए हैं निर्मला और सुरेंद्र, अच्छा, पूछताछ किए हैं ऐसी मीटिंग में। सुरेंद्र जो मर गए। जी, जो मोबाइल रखने के लिए किसी को अलाउ नहीं है, तुम कैसे मोबाइल रख रहे हो? मैं झूठ बोलता था कि कोई गुरुजी का मोबाइल रखा हूँ, ऐसा टाइप का कुछ पालना मतलब बात करना था, इसलिए रखा था, दे दिया वैसे का, ऐसे मतलब छुपा के रखता था। किसी को कौन सा मोबाइल था? छोटा छोटा कीपैड वाला अच्छा मोबाइल रखता था। तो बात करता था, बात करके फिर कहीं छुपा के रखता था। अच्छा, जी। और उसको चार्ज कैसे करते थे? चार्ज कहीं मैं आने टाइम मतलब सिविल में भी काम के लिए जाता था, गांव में ले जाके चार्ज करके फिर बैटरी अलग करके रखता था। ये तो चक्रव्यूह फिल्म टाइप का कहानी होगा, उसमें भी जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं, ऐसा कुछ सीन है चक्रव्यूह में। अच्छा, फिर कैसे वहाँ से भाग के आए, तो सीधा कहाँ पहुँचे? वहाँ मैं रात को उठ के जाऊंगा बोलने से उस एरिया में मेरे को उतना जानकारी नहीं था। मेरा एरिया क्या है, इधर मलंगेर क्षेत्र है, उधर कटिक कल्याण मेरे को जानकारी नहीं है। सिर्फ रास्ता मेरे को मालूम है, यहाँ से वहाँ जाना है, बस वही मालूम था। ये पहाड़ी से किधर किस दिशा में जाने से कौन सा गांव पड़ेगा, कौन सा थाना कैंप मिलेगा, वो मेरे को पता नहीं था। अच्छा, तो मैं रात को 4 बजे सभी लोग उठ के फ्रेश व्रेश होने के लिए जाते हैं, उसी टाइम में मैं निकल जाऊँगा बोल के मेरे दिमाग में प्लानिंग किया था। तो उस टाइम फिर जा नहीं पाया। फिर 5 बजे गणना मतलब पालिंग होता है उनका, जो गिनती जो इस सेक्शन का पाली होता है वहाँ। जी। अच्छा, जो इस सेक्शन का कमांडर कहाँ गया बोल के फिर पता करेंगे, आउटर पार्टी को बता देंगे। सेट के संपर्क में मतलब सेट के माध्यम से बता देता है, आउटर भी पार्टी रहता है तो पुलिस वुलिस आने का सुरक्षा के लिए, तो वो पार्टी को बता देंगे तो पूरा कार्डन करेंगे, रास्ता मन को ब्लॉक करेंगे, तो मैं फंस जाऊँगा बोल के फिर वो सोच के फिर रुक गया, नहीं निकला 4-5 बजे। तो उसके बाद मैं फिर दिमाग मतलब प्लानिंग किया। 8 बजे जो नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके अपना अपना क्लास वाले क्लास में बैठते हैं, मीटिंग वाले मीटिंग में बैठते हैं, किचन वाले किचन में जाते हैं, सेंट्री ड्यूटी वाले सेंट्री ड्यूटी जाते हैं, अपना अपना वर्क डे सब करते हैं। उस समय निकलने के लिए मेरे को मौका है बोल के प्लानिंग किया। 8:30 बजे मैं नाश्ता करके मेरा कपड़ा उपड़ा झोला में रखा था। मेरा सेक्शन जो सदस्य थे एलजेएस वाले, उनको दूसरे सेक्शन में मैं भेज दिया। क्लास वहाँ चल रहा है, तुम लोग वहाँ जाके सुनो, मैं डेरा में सुरक्षा में रहूँगा यहीं। तो उन लोग चले गए दूसरा जगह, दूसरा मतलब अलग अलग 20-30 सेक्शन के मतलब प्लाटून हिसाब से रहते हैं, उस जगह भेज दिया। मैं अकेला था डेरा में। तो एक बार मैं रेकी करने गया था, रास्ता कितना दूरी है जाने के लिए, मतलब इस गांव से उस गांव जाने के लिए। तो जाके फिर वापस आया डेरा में, रास्ता को देख के। कम से कम 300-400 मीटर दूरी पर रास्ता था। वहाँ जाके फिर रास्ता को देख के फिर वापस डेरा में जाके मेरा सामान लेके, अगर अचानक कोई मिलेंगे तो मैं जिस रास्ता से निकलना था उधर ही पानी भी था। अच्छा, अचानक मिलेंगे तो मैं पानी नहाने के लिए जा रहा हूँ बोल के बोल दूंगा बोल के गया। धीरे जाके फिर रास्ता में पहुँच गया। मैं वर्दी साथ में मतलब नहीं निकाला, सिविल उविल नहीं हुआ, ऐसे राइफल लेके रास्ता में पहुंच गया। उसके बाद राइफल खाक करके अभी तो मैं निकल गया, मतलब कोई ना कोई रास्ता में भी उनका आदमी आना जाना करते रहते हैं, कहाँ जा रहे हो बोल के अगर पकड़ेंगे तो भी मैं सीधा गोली चला दूंगा, मैं भागूंगा। अगर निकल गया मतलब दुश्मन उनका हो गया है। हाँ, दुश्मन हो गया। तो ऐसा करके मैं राइफल खाक करके सीधा निकल गया। गढ़ीपाल में पहुँच गया मैं। कहाँ पहुँचे? गढ़ीपाल। अच्छा, गढ़ीपाल इस पर गाँव है, उधरी से रास्ता है। तो गढ़ीपाल में पहुंचने के बाद वहाँ एक पार्टी था। मैं अचानक
चींद पेड़ मानता नहीं दिख रहे थे, वहाँ एनी टाइम रहते हैं। वहाँ झोपड़ी टाइप का घर है, मतलब गांव के एकदम किनारे में था झोपड़ी टाइप का। वहाँ बोरिंग भी है, वहाँ उन लोग पानी नहा रहे थे। मैं एकदम पास में पहुँच गया तो बहुत हल्ला कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा नीचे डाउन होके नीचे से देखा, राइफल मन पूरा पेड़ मन में वो रख के टिका के पानी नहा रहे थे एकदम आस के। तो एकदम मेरे को जान चले गए टाइप को हो गया, अगर देखेंगे तो मार ही देंगे। ये वहीं डाउन हो गया था। डाउन होके कुछ देर तक गांव वाले एक डोकरी पीछे से आ रही थी, अगर इसको पूछेंगे तो ये बताएगी वहाँ कौन तो सोया है बोल। वो डोकरी को मैं देखते रहा, वो सीधे गई, उसको कोई बात नहीं किए हैं। वो जाने के बाद फिर मैं वापस हुई रास्ता आपको देखी ऐसे रास्ता में मैं सोया था, वो फिर इधर से गई है। फिर उसी रास्ता वापस मैं जाके फिर दूर से मैं जाऊंगा बोल के गाँव को। गाँव भी इतना लंबा है, वहाँ जाके गरमन ख़त्म नहीं हो रहा था। फिर गाँव से बीचों बीच से निकल गए इधर बुसारास वाला पहाड़ी में। अच्छा। पहाड़ी को चढ़ा, फिर इधर बुसारास रोड साइड निकला। वो सिंगावारम पुलिया अभी कैंप बैठा है, उस जगह निकाल के फिर इनको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद तो इन लोग बोले कि बस बैठ के आओ। हथियार बैठे वर्दी में ही थे। वहाँ नदी में पहुँच के तो सिविल हो गए, नेकर पहना। अच्छा। टी शर्ट नेकर चेंज करके, बंदूक साथ में ही था। तो इनको फ़ोन किया क्या करना है बोल के। इन लोग बोले कि हथियार को कहीं छुपा लेना और उसके बाद बस बैठ के आ जाओ। तो हथियार को छुपाया हम एक दिन, मतलब सब राउंड वगैरह अलग अलग एक जगह नहीं छुपाया, अलग अलग जगह में छुपा के। तो रोड में आके बस के लिए वेट किया, बस ही नहीं आ रहा था। तो सवारी बुलोरा वगैरह कुछ गाड़ी नहीं आया। अगर बाइक किसी का लिफ्ट मांग के बैठ के आना बोलने से कोई बिना जानकारी, मतलब कोई बैठा के नहीं ले जाते इतना दूरी बोल के। नहीं कहाँ पे आए? सड़क में कहाँ पे आए? बुसारा से एक किराना दुकान है। अच्छा। उसी दुकान में बैठा था। गांव वाले सब मेरे को जानते हैं। हाँ। तो कहाँ जा रहे हो किराना दादा बोलने से, मैं सुरेंद्र भेजा है यहाँ ठेकेदारी, 3 लाख रुपया यहाँ ला देने वाला है। वही बार बार फ़ोन कर रहे हैं। इन लोग बार बार 5 मिनट 1 मिनट में फ़ोन करते थे, गाड़ी मिला कि नहीं वहाँ। तो उन लोगों को डाउट हो गया कौन इतना फ़ोन कर रहा है बोल के। मैं बोला ठेकेदार फ़ोन कर रहे हैं, कभी कुआकोंडा कभी दंतेवाड़ा पहुँचा, बोलता है कहाँ पहुँचा है पता नहीं, मेरे को 3 लाख रुपया ला के देने वाला है। सुरेंद्र ने भेजा। दुकान वाले पूछ रहे थे वो लोग भी शक से देख रहे थे। मैं इनको झूठ बोला हूँ, 3 लाख रुपया ला देगा ठेकेदार, वही फ़ोन कर रहा है, कहाँ पहुँचा पता नहीं बोल के। तो इन लोग गाड़ी नहीं मिला बोल के। बाद में फिर बद्रू बोला मेरे को ठीक है हम लोग गाड़ी भेज देंगे बुलोरा, धीरे धीरे आएगा गांव में पहुंचते तब रोड में खड़े रहना, गाड़ी धीरे आ रहा है मतलब वही गाड़ी बोल के रोक के फिर बैठ के आ जाना, मैं कुआकोंडा में रहूँगा बोला। तो मैं वेट किया कम से कम 1 घंटा करीबन। तो बाद में इन लोग सब के सब गए, मेरे को वहाँ पहुँचते बोले गाड़ी गांव में पहुँच रहा है, रोड में खड़े रहना, धीरे धीरे आ रहा है गाड़ी। कौन सा गाड़ी था? पुलिस गाड़ी? ये सब एसपी सब गए थे। अच्छा। कम से कम 10-15 गाड़ी गया था पूरा सब मिला के। तो वहाँ पहुँचे तो मेरे को बोले, मैं क्या है पहले ऐसा सोचता था कि वहाँ का दिमाग अलग रहता है, बचपन से तो ये मोबाइल कुछ दुनिया नहीं जानते। मैं सोचता था ये फिर कुआकोंडा में बैठा हूँ बोल रहा है, गाड़ी वहाँ गांव में पहुँचा है बोल के कैसे बोल रहा है, वहाँ से कुछ देखने वाला होगा, गांव में पहुँचा है बोल के बता रहा है, देख के ऊपर से देख रहे होंगे। ऐसा सोचता था। बाहरी दुनिया देखे नहीं थे तो क्या मालूम था जी, मन में देखे। हाँ, तो देख रहे होंगे गाड़ी वहाँ पहुँचा है बोल के, इसलिए बोल रहा है बोल के। फिर देख रहा हूँ गाड़ी धीरे धीरे आ रहा है। तो फिर वहाँ मोड़ में पूरा गाड़ी में निकलने के बाद इतना लंबा गाड़ी दिख रहा है, पूरा ये वही गाड़ी है बोल के। सामने वाला गाड़ी में एसपी साहब वहाँ और बद्रू और संग्राम था, समय संग्राम भी सब एक गाड़ी में एडिशनल एसपी भी बैठे थे। तो बद्रू साहब को सामने बैठाए थे, सामने सीट में। उसको देख के मैं आस्ते आस्ते गाड़ी तरफ गया पूरा। उसके बाद गाड़ी में रोकने के बाद पूरा गांव वाले सब निकाल के देख रहे हैं कैसे पुलिस के साथ जा रहे हैं, पुलिस के साथ कैसे जा रहे हैं, पकड़ के ले जा रहे हैं कि ऐसे अपने से वहाँ गाड़ी में बैठ रहा है बोल के सब देख रहे थे। लेकिन वो तो दिख रहा था कि पकड़ नहीं रहे, खुद जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं बोल के सब देख रहे थे। वहीं बगल में बुसारास का एक पारा पदगुबाल करके है, मुर्की के पास में,
वहीं एलवेस कमांडर आए तो मलंगेर का, वो वहीं बगल में था। अगर मेरे को अगर किरण यहाँ आया है बोल के अगर उसको पता चल जाता आके पकड़ लेते, मेरे को पता नहीं कि यहाँ आए तो है बोल के। अच्छा, हाँ जी। मतलब ये 2 बार हो गया, मतलब एक बार वो नहा रहे थे, दूसरे बगल में ही था एलएस जी। कमांडर। अच्छा, वही मतलब बुसरास में किस्मत ही स्कूल, साथ दे रहा था। बुसरास के मतलब बुसरास में स्कूल माने ना सर, वहीं पे स्कूल के बगल में किराना दुकान है, वहीं पे बैठा था। वहाँ पीछे साइड स्कूल के पीछे से नदी है, नदी के उस पर ऊपर में गरमान है, वही गरमान में आयतू बैठा था। अच्छा, मेरे को पता नहीं है यहाँ आयतू है करके। तो ऐसा करके फिर वही 3-4 बजे यहाँ वो मेरे को लेके फिर आ रहे थे, यहाँ छिंदगुप्पा कैंप है वहाँ पहुँचे थे। फिर एसपी पूछा कि हथियार कहाँ रखा है, नदी में छुपाए हैं बोलने से फिर गाड़ी मोड़ के गए, साथ में हथियार तुरंत वापस हाँ, आए। तुरंत वहीं से गाड़ी मन मोड़ के फिर गए, हथियार पूरा साथ में लेके आए। 4-5 बजे करीब यहाँ दंतेवाड़ा में पहुँचे हैं। वायरलेस नहीं रखे थे अपने पास आप? मोटरोला रखा था हाँ, रखे थे जी। तो उसमें कुछ अनाउंसमेंट नहीं हो रहा था उसमें नक्सलियों का कि नहीं हो बगिया रहा। किरण या उनके? मतलब इनको कम से कम 3-4 घंटा के बाद पता चला मुझे। अच्छा, ये बिल्कुल पता नहीं था कि कहीं ना कहीं उतना कम से कम 10-12 डेरा डाले थे वहाँ। कहीं ना कहीं इधर वाले सोचते थे कि वो उस डेरा में होगा, उधर वाले सोचते थे उधर कहीं होगा। हाँ, ऐसा 10 कर डेरा में करके कोई डेरा में जी, होगा सोचा। कम से कम अंधेरा होने के बाद ही उनको पता चला। अच्छा। शाम को 3-4 बजे करीबन पता चला बोल रहे थे, बिल्कुल पता नहीं था। तब तक वो वायरलेस में कोई बातचीत नहीं हो रहा था। बातचीत नहीं हो रहा था हाँ। जी। फिर वो वायरलेस जब आप लोग पुलिस के पास लेके आए तो उसमें से कोई जानकारी और कुछ सुनाई दिया उन लोगों का बातचीत? नहीं चल रहा था। बाद अच्छा, फिर वो में रेंज बाहर हो गया, रेंज बाहर हो जाता है? अच्छा, मतलब चैनल चेंज करके बात करते हैं तब। अच्छा, चैनल हर बार बदल जी देते हैं। बदलते हैं। फिर वहाँ से तुरंत पता किए इधर उधर, आउटर पार्टी को भी पूछ के देखे, हमको भी पता नहीं बोलने से कहीं ना कहीं हथियार छुपा के गया होगा, हथियार तो नहीं ले गया होगा बोल के पूरा पत्थर उत्तर गड्ढा हुड्डा सब पेड़ पौधा सब नदी नाला सब ढूंढ के देखे, हथियार नहीं मिला। फिर बाकी यहाँ से जो टीवी हुई मतलब समाचार में मीडिया में वो सुने हैं, तब जाकर उनको पता चला कि अच्छा हथियार लेके गया है। अच्छा, तभी पता चला, नहीं तो घर भाग गया इधर पुलिस तरफ नहीं गया बोल के उनको विश्वास था हथियार कहीं ना कहीं छुपाया हम, ऐसा बोल रहे थे। सरेंडर के बाद उन लोग कुछ पेपर पर प्रेस नोट जारी किए क्या, हथियार लेके भाग गया, या घर में कोई धमकी वमकी दिए क्या? मैं आने के बाद 1 महीना के बाद मेरे परिवार को भगा दिया भगा दिए जी, पूरा वहाँ से? जी, गांव से गद्दारी कौन कौन काम था वहाँ पे परिवार? मेरा माँ बाप है और 2 बहन है, बस उतनी ही। तो जमीन भी रहा होगा वहाँ? जमीन तो है अभी भी है जी, अभी भी तो कि है। कोई कब्जा कर ली उसमें? वही जनता मतलब वहाँ दान उन वो कर रहे हैं, जनता कर रही है? जी कब्जा है। अच्छा, तो अब जाते हो कि नहीं अपने गाँव? अभी मतलब वहाँ जाने नहीं होता सर, खतरा है अभी भी? खतरा जाने? है जी। तो उन लोग मतलब मारपीट किए क्या घर वाले? मारपीट नहीं किए हैं, मतलब समझा के दे के यही, अगर वो तो जनता ना दुश्मन बन गया है उनको अभी बिल्कुल मुलाकात मत करो, जनता के साथ रहो बोल के। लेकिन इन लोग हमारे बेटा है, हमको अब आखिरी पालने वाला कोई नहीं है, कैसे भी करके हम जाएंगे बोल के इन लोग अपना मन में सोच के प्लानिंग करके सब इधर ही आ गए हैं। तो अभी सब साथ में है माँ बाप? जी साथ में रखा हूँ सर। तो फिर आए तो अब यहाँ क्या नौकरी काहे का मिला? अभी मेरे को सर अभी पुलिस में हो आप? अभी पुलिस में अब मेरा हुई है 1 स्टार तक तो मैं पहुंचा यहाँ से। ASI बन गए हो अभी? जी। और पहले भर्ती क्या में हुआ, सिपाही उपाही में हुआ होगा? पहले सिपाही था जी, आरक्षक में था सर, उसके बाद हवलदार था, उसके बाद ASI हो गया। जी है। पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक की हो? पढ़ाई 8वीं तक है सर। मतलब कब, संगठन में जाने से पहले ही? जी। अच्छा, संगठन में कैसे चले गए? वहाँ पे वही है सर, उधर अंदरूनी क्षेत्र है उधर, पहले से 1980 से लेके अभी तक वहाँ सरपंच सचिव पटेल पेदल पेरमल कुछ ये सरकार का नियम कानून बिल्कुल बंद है। हमको सरपंच कौन है, वो एक सचिव क्या है, ये कुछ हम नहीं जानते थे। जैसा पैदा हुए उन्हीं का बुद्धि मतलब सुनते थे, उन्हीं का प्रभाव था। जी प्रभाव था। प्रभावित होकर उनका नाच गाना डांस जो भी है देखना, मीटिंग वूटिंग सुनना, वो भाषण सुन के आखिरी तो जनता नाराजी चलेगा, ये है जनता नाराज सत्ता कायम करेंगे, जल जंगल ज़मीन के हम लड़ते हैं, हथियार उठाते हैं, सब एक कट्टा होना है, कंधा पर कंधा मिलाकर लड़ना है, सरकार के ऊपर लूट व्यवस्था को ख़त्म करना है, ये सब कुछ
ये बात सुन के मतलब धीरे धीरे ऐसे भी मेरे को जाने का लेट था, लेकिन सलवा जुड़ूम के समय छोटे छोटे बच्चे लोगों को भी ले गए हैं। उसी समय मैं भी सलवा जुड़ूम के डर से उधर जाना पड़ा मेरे को। मतलब आपको ऐसा लगा कि इधर आएंगे तो मार देंगे, तो उधर चले जाओ, जी है ना? जी 2005 के समय। जी जी। और पढ़ाई कहाँ से की 8वीं तक? उस छोटे समय से वहाँ हमारे गाँव में स्कूल था क्या? जी स्कूल था सर। अच्छा। लेकिन उसके बाद यहाँ थोड़का में था, हमारे पंचायत है वहाँ पे एक ही स्कूल था, बाकी सब पारा में मतलब गाँव में नहीं है। तो ये बताओ कि सन्नू दादा कि जीवन कैसा है, मतलब वहाँ कैसा था, यहाँ कितना बदला, कहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है? वहाँ पे जंगल घूमना, रातों रात घूमना, पुलिस का डर रहता था, इधर से आएगा कि उधर से आएगा, ऐसा टाइप का, आज नहीं तो कल मरना ही है, ऐसा टाइप का डर था। वहाँ ज़बरदस्ती मतलब काम करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पैसा नहीं मिलता है। वहाँ सब घर परिवार को सुविधा कुछ नहीं है। माँ बाप को या भाई बहन को किसी को अगर दे दूंगा बोलने से पैसा नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है सर। वहाँ बहुत परेशानी रहता है। यहाँ आने के बाद खुद अपने हाथ में नौकरी करो, जो आपको पसंद है सामान ले लो, घर द्वार बनाओ, शादी उदी करके बाल बच्चों को पालो। ये यहाँ का जीवन अच्छा है मेरे को। अच्छा जी। क्या मन क्यों हुआ लेकिन समर्पण करने का? वहाँ क्या बड़े नक्सली दबा रहे थे या गलत व्यवहार कर रहे थे, या अपने मन से ऐसी हो गया कि नहीं ये लड़ाई में कुछ नहीं रखा? क्या सोच के वापस आए? वहाँ पे नक्सली लीडर वहाँ आंध्रा की निर्मला थे, उसी का नहीं देखो, सिखाया वाला मत बताना, जो सही है वही बताना। जी। क्योंकि मैं बहुत ये वाला डायलॉग बहुत सारे नक्सलियों से सुना हूँ जो सरेंडर करते हैं कि आंध्रा के नक्सली थे, वो लोग दुर्व्यवहार करते थे इसलिए हम छोड़ दिए। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये सरेंडर करने के बाद सिखा देते हैं, ऐसा बोलना है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं सिखाते कि नहीं, मेरे पास प्रूफ नहीं है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हकीकत क्या है, क्यों समर्पण कर दिया? वो मेरा कोई सिखाने का नहीं है, वही निर्मला थी वहाँ। वो एक रघु था, उसका पति है। हम लोग कितना भी मीटिंग करो, कितना भी कुछ करो, काम करो, राजनीति मतलब कमजोरी है। जनता को मतलब अच्छा से राजनीतिक हिसाब से नहीं समझाते हो, मीटिंग नहीं करते हो, कुछ नहीं जानते हो, मिलिट्री हिसाब से कमजोरी है, ये दुनिया भर का बोलते थे। और नैतिक विचार से ज़्यादा रहते हो, ऐसा टाइप का मेरे को बोलते थे। मैं ऐसा नैतिक विचार मतलब लड़की लोगों के संबंध में वो काम से रहते हो बोल के फालतू बोलते थे। अच्छा, लड़की चक्कर में ज़्यादा रहते हो, ऐसा टाइप का ये पूरा आरोप। तो रहते थे क्या? आरोप नहीं, हम लोग का मतलब कमांडर का जिम्मेदारी है हर व्यक्ति को बुला के बात करना। बात करने से भी उसको वो बात को चेक करेंगे, इस आदमी को मैं बुला के बात करूँगा तो वो उसके साथ ऐसा रहते हो, ये है बोल के दुनिया भर का वहाँ बोलते थे सर। मैं आखिरी मैं सोचा उनको खुद मैं सामने बोला निर्मला को, तुम लोग जितना भी राजनीतिक जानते हो कुछ जनता ना लड़ाए, आखिरी करना है। हम लोग तो यहाँ लोकल के हैं, इतना दिन 10 साल यहाँ नौकरी मतलब ये नक्सली में भर्ती होकर काम कर रहे हैं, लेकिन हमको कितना भी काम करो हमको कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं जाऊंगा, मेरे को माँ बाप है, भाई बहन है, मैं खेती बाड़ी करूंगा, मैं घर में रहूंगा, जनता के साथ मैं रहूंगा, मैं घर जाऊंगा बोल के उनके सामने मैं हथियार पे नीचे रख दिया था और सिविल होके मैं लुंगी पहन के मैं जाऊंगा बोल के फिर तैयार हो गया था। मेरे को हाथ पैर को पकड़े हैं, मत जाओ, ऐसा मत करो। चैतू डोकरा था वहाँ एजेंसी था, तो उसके मतलब सामने बात करेंगे, आपको जो भी समझाएगा, क्या करेगा, भेजेगा वापस, जो भी है वो डिसाइड करेगा, उसके पास तक अपन जाएंगे, कल पहुंचेंगे, बात करेंगे, उसके बाद जो भी करेंगे, लेकिन अभी मत जाओ बोल के एकदम रोने टाइप हो गए थे उन लोग। खुद वही बोलती थी मेरे को, एकदम कुछ नहीं जानता ऐसे टाइप का। तो इसलिए मेरे को यहाँ काम करने से भी कोई मतलब नहीं है। हम इतना दिन जनता के लिए लड़ रहे हैं, हथियार पकड़े हैं, जो भी किए हैं, लेकिन हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं है। ये आखिरी काम करेगा बोल के हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं है, तो हम क्यों करेंगे यहाँ लड़ेंगे। तो इससे अच्छा मैं घर जाऊँगा बोल के मैं मेरे मन में सोचा था। तो आखिरी फिर मेरे को टेंशन लगा, मतलब घर जाऊँगा तो मेरे गांव में आने टाइम मतलब एक हफ्ते में 2 बार या 1 बार पुलिस आते रहती है। अगर गांव जाऊंगा तो पुलिस कभी ना कभी पकड़ेगा, जेल डालेगा या मारेगा। तो इससे अच्छा मैं पुलिस में ही जाऊंगा बोल के इधर उधर मैं नंबर ढूंढना चालू किया, संपर्क करके जाऊंगा। अगर डायरेक्ट जाऊंगा तो पकड़ेंगे, मतलब मारेंगे, जेल डालेंगे बोल के डर था। तो
कहीं ना कहीं संपर्क करके जाऊंगा बोल के नंबर जुगाड़ के फिर संपर्क करके आया हूँ सर। ये क्या निशान है यहाँ, क्या लगा? वो एक्सीडेंट हुआ था सर। अच्छा, यहाँ। एक्सीडेंट हुआ जी। था। अच्छा अच्छा, सन्नू दादा ये बताओ कि 10 साल थे संगठन में, तो कोई बड़ा बड़ा घटना वटना में रहे? कितने लोग को मारे होगे आप और कितना घटना में रहे? बाकी मैं 2 ही साल वहाँ LGS कमांडर था, कहीं बड़ा LGS कमांडर जी। लोकल गुरिल्ला। बाकी उससे पहले मैं नाच पार्टी में था, CNM बोलते हैं। मेरे को LGS बनाया हुआ 11 के आसपास, तो 2011 जी 2 साल करीबन था। उसके बाद 2013 को महेंद्र कर्मा का कांड हुआ है, जीराम घाटी वाला। बस वही एक ही कांड में था बस। कौन सा? झीरम वाले में थे? जीराम घाटी। अच्छा, झीरम कांड में आप थे? जी। अच्छा, अरे वाह। तो क्या हुआ था झीरम में, उसका कुछ है बता सकते हो? बहुत लंबा है, 1-2 घंटा लगेगा सर। नहीं, 1-2 घंटा नहीं, ठीक है, उसको हम दूसरे वीडियो में कर लेते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। अभी कैसा है जीवन आपका? अभी मेरे को ठीक है सर, यहाँ आने के बाद सब सुविधा मिला मेरे को। अभी आने के बाद मेरे को घर दिए हैं रहने के लिए। और इनाम कितना था आपको? इनाम उस समय मेरे को 5 लाख इनाम ही था, और SLR का 1.5 लाख था सर। तो मिला? 1.5 लाख मिला है और 5 लाख भी मिला था। अब जमीन उमीन ले लिए हैं। नहीं, 5 लाख मिला मिला है सर। और 1.5 लाख भी मिला, 6.5 लाख जी। वो 1.5 लाख हाथ में ही दिए हैं, वो 5 लाख 3 साल के बाद मिलता है, वो मिला है। मिल गया ना? जी तो उसका ज़मीन खरीद ली? जी जी और नौकरी मिल गया? जी। अभी पहले आरक्षक था, आरक्षक के बाद हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के बाद ASI भी बन गया। मेरे को बहुत, मेरा जीवन बदल गया है। बच्चे कितने? 2 है सर। 2 बच्चे? जी अच्छा, ठीक है। तो मतलब समर्पण कर दिया, अब खुश हो? जी। लेकिन डर अभी भी है मरने का? मतलब जाते हो तो जैसा भी 10 जवान शहीद हो गए तारनपुर में, तो ये डर, मतलब पहले आप सोच रहे थे कि यहाँ रहेंगे, गोली लगेगा, मुठभेड़, मर जाएंगे, अभी भी तो डर है? अभी डर है कि नहीं? वो तो दोनों तरफ से मतलब हथियार उठा के लड़ना है, तो डर हमेशा रहता है। लेकिन नहीं तो कभी ये नहीं सोचे कि जब समर्पण कर ही रहे हैं मरने के डर से, तो कुछ दूसरा खेती बाड़ी करें, कुछ और नौकरी करें? तो ऐसा सोचने से भी यहाँ दूसरा रास्ता ही नहीं है सर। यहाँ तो क्या आप करें? बोले नहीं बदरू से कि भाई मेरे को कहीं और जगह चपरासी बना दो या कुछ और? शुरू में ये समर्पण करने के बाद ही, मैं 1 हफ्ता के बाद ही मेरे को पूछताछ किए क्या करना चाहते हो बोलने से, मैं पुलिस नौकरी नहीं करूँगा, कुछ दूसरा दे दो बोलने से सुने नहीं। दूसरा आपको यहीं रहना पड़ेगा बोल के यहीं DRG में ही दिया है। तो झीरम घाटी में थे आप, और कोई हमले में नहीं था? और कोई हत्या गांव में सरपंच सरपंच को जैसे हत्या? बाकी नहीं था सर, मारपीट वाला में वो बिल्कुल नहीं था। ये बदरू लोग करते थे, लेकिन मैं उसमें नहीं करता था। मैं बस नाच गाना, बस मेरे को बस आने देना, बस वही है। अच्छा, करता था जी। ठीक है। तो झीरम पे भी मैं थोड़ा सा कहानी जानना चाहूँगा, लेकिन इसके बाद तो ये सन्नू दादा हैं जो 2005 से संगठन में थे, और वो आखिरी नक्सली हैं जिन्होंने एक ऑटोमेटिक वेपन लेके पुलिस के सामने समर्पण किया था। एक चक्रव्यूह फिल्म आई थी, अगर आपने देखा होगा, तो कुछ उससे मिलती जुलती कहानी मुझे लगी पूरी कहानी सुनते सुनते। बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आपको लगे कि बातचीत मज़ेदार थी तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सन्नू दादा की अगली कहानी भी सुनिएगा। धन्यवाद।